दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि मार्च महीने के अंदर पालक की बुआई किस प्रकार से करें कि बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हमें हमारे खेत के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी खाद लगाई जाती है, खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, ये सभी जानकारी देने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पालक की बुआई करने से पहले आपको सबसे पहले बात आती है कि खेत की तैयारी की। तो दोस्तों, खेत की तैयारी करते समय हमें सड़ी गली गोबर की खाद डालकर हमारे खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रति एकड़ आपको 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद लेनी है और लगभग 10 से 15 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर हमारे खेत की गहरी से गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद बात आती है बीजों के चयन की। तो दोस्तों, इस समय पालक के बीजों के चयन की बात करें तो अपने घर पर तैयार अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन हम कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है, यदि आप मार्केट से बीज लेना चाहते हैं तो एडवांटा कंपनी का जो गोल्डन सीड्स आता है वो बहुत ही अच्छा है गर्मियों के अंदर पालक की बिजाई के लिए। दोस्तों, इस समय यदि आप पालक की बिजाई कर रहे हैं तो इस बीजों का चयन करिए। 1 साल आप बीजों को चयन करिए और उसके बाद अपने घर पर तैयार कीजिए इन बीजों को और अपनी फ्री के अंदर इनको ग्रो करिए। दोस्तों, तो आपको अपने घर पर तैयार किए हुए बीजों को यदि आप चयन कर रहे हैं तो नहीं, आप जो ट्राइकोडर्मा नामक जो दवा आता है उससे आप इन बीजों का उपचार जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार के फंगस देखने को नहीं मिले। उसके बाद बीजों के बुआई की बात करते हैं तो छिड़काव विधि के माध्यम से और बेड बनाकर आप इनके अंदर इनकी बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बेड बनाकर इनकी बिजाई करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले आपकी पालक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बेड के मध्य जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है, तो बहुत ही जल्दी हमारी पालक तैयार होती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर पानी लगाने की। तो बुआई करने के तुरंत बाद को आपको पानी लगा देना है। और यदि आपने पहले मिट्टी में पानी लगा दिया है और गीली मिट्टी के अंदर बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2 से 3 दिन बाद में पानी लगाना है। और बाद में गर्मियों के अंदर 2 से 3 दिन के अंतराल पर इसके अंदर पानी लगाते रहना है, मिट्टी की नमी को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है कि भुरभुरी जो मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके अंदर 2 दिन के अंदर पानी लगाना है। यदि काली मिट्टी है तो आप 3 से 4 दिन बाद भी पानी लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर कितनी नमी को सोकर रखने की क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पानी कब लगाना है। उसके बाद बात आती है सभी क्षेत्रों के अंदर पालक की बुआई की जा सकती है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, यदि आप गर्मी के अंदर पालक की बुआई कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। इसके अंदर पीलापन आ जाता है, वो 2 कारण से आता है। एक तो पोषक तत्वों की कमी और दूसरा हमारे इसके अंदर किसी प्रकार के कीट लग जाते हैं उसकी वजह से। तो दोस्तों, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इनके अंदर आपको DAP, पोटास, SSP और यूरिया जो खाद है वो मिश्रण का तैयार करके हल्के हल्की खाद आपको जब भी पानी लगाएं तो उसके बाद में लगा दे रहना चाहिए, जिससे कि समय समय से इसके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे और नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहे। और दूसरा, जो कीट लग जाते हैं उससे बचाने के लिए आपको इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि रस चूसक जो कीट होते हैं वो पत्तियों से रस नहीं खींचें। और दूसरा, इसके अंदर दवाओं के स्प्रे के लिए आपको प्रोफेक्स नाम की जो दवा आती है वो आप ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी है इस समय इस पालक के अंदर दवा कीटनाशक से बचाने के लिए और कीटों से बचाने के लिए दोस्तों। और उसके बाद बात आती है इसके अंदर दोस्तों कि हार्वेस्टिंग की। तो लगभग 4 से 5 हार्वेस्टिंग इस समय बुआई की हुए पालक से की जा सकती है। यदि आप इस समय पालक की बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग करके, ये आपको पता है कि गर्मियों के अंदर लगभग 40 से 50 रुपये किलो के कम से कम प्राइस हमें हर साल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ही कम पालक आती है। दोस्तों, बहुत ही कम किसान भाई जानकारी के अभाव में और पानी की अनुपलब्धता के कारण, उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत ही कम बुआई इस समय करते हैं दोस्तों। और इस समय आपको फंगिसाइड से बचाने के लिए, फंगिसाइड का स्प्रे आपको फंगस से बचाने के लिए करना चाहिए, जिसके अंदर जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, पत्तियों में किसी प्रकार की फंगस लग जाती है, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। तो उससे बचाने के लिए आपको इसके अंदर जो सांप नामक जो फंगिसाइड आता है उसका स्प्रे आप इस समय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है पालक की बिजाई करते समय आपको कुछ ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने घर पर तैयार किए हुए बीज ले रहे हैं तो उन्हीं का उपचार जरूर कर लें। और यदि आपने मार्केट से लिए हैं तो वो पहले से उपचारित बीज आते हैं दोस्तों, तो अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन आपको करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप 1 एकड़ के अंदर इस समय पालक की बुआई करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए किलो 3 लाख रुपए की कमाई कम से कम आपको इस समय पालक से होती है। वो बात निर्भर करती है कि किस प्रकार के प्राइस आपको देखने को मिले। आपको अधिक भी कमाई हो सकती है यदि अच्छे प्राइस और भी देखने को मिले दोस्तों। और दोस्तों, इस गर्मियों के अंदर जो पालक आती है उसकी डिमांड बहुत ही अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम पालक आती है।
जर्मिनेशन की बात करें तो मिट्टी के अंदर नमी आपको बनाए रखनी होती है। मिट्टी के अंदर यदि नमी गर्मी के अंदर बनी हुई है तो पालक का बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, मिट्टी के अंदर सूखने लगती है, तो क्योंकि जिस समय जर्मिनेशन हो रहा होता है उस समय यदि पानी की कमी होगी, मिट्टी के अंदर नमी कम होगी, तो आपके जो पौधे ग्रो तो हो जाते हैं, जर्मिनेशन उनका अच्छा हो जाता है, लेकिन वो सूखने लगते हैं, जाने लगते हैं जो मिट्टी की सतह लेवल से। दोस्तों, उससे बचाने के लिए आपको इसके अंदर फंगिसाइड चलाना चाहिए और दूसरा पानी का शेड्यूल सही रखना चाहिए। इसके अंदर आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से इसके अंदर मिट्टी के अंदर फंगस लग जाती है, पौधे की जड़ गलन वाली समस्या देखने को मिलती है, पौधा गलन वाली समस्या देखने को मिलती है, पौधे पीले होने लगते हैं इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। मिट्टी की नमी को देखते हुए और मौसम के टेम्परेचर को देखते हुए आपको पानी इसके अंदर चलाना है। दोस्तों, आप ड्रिप माध्यम से भी पालक की बुआई कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से, फव्वारा विधि के माध्यम से भी आप पालक की खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होगी। यदि आप ड्रिप के माध्यम से करेंगे तो रोज़ 1-1 घंटे आपको पानी चलाते रहिए और आप इसके अंदर बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए पालक लेते रहिए, यदि आप ड्रिप के माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा, बीजों का चयन आपको सही प्रकार से करना चाहिए। यदि आप लो क्वालिटी के बीजों का चयन करते हैं तो बहुत ही लो क्वालिटी की पालक हमारे खेत के अंदर देखने को मिलती है, जिसके मार्केट प्राइस भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उसके अंदर रोग भी बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं। तो इससे बचाने के लिए आपको अपने घर पर तैयार कर लीजिए। 1 साल आप बीज लेकर आइए, उनसे आप ग्रो करिए, हार्वेस्टिंग करके बेचिए, उसके बाद आप पौधों को छोड़ दीजिए। उसके 4 से 5 हार्वेस्टिंग के बाद में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधों से बीज तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप अगले साल बुआई के लिए उपयोग में लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से आप पालक की बुआई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगली बात आती है, इसके अंदर कुछ खरपतवार हो जाती है, जिससे आप 18 से 20 दिन के बाद में इनसे निराई गुड़ाई के माध्यम से इसके अंदर से आपको खरपतवार जरूर निकालनी चाहिए। यदि आप खरपतवार नहीं निकालते हैं तो जितनी भी खाद आप अपने पौधों को देते हैं वो पूरी की पूरी खाद वो खरपतवार खाती रहती है। तो उसे बचाने के लिए आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से इसके अंदर से खरपतवार को बिल्कुल खेत से बाहर निकाल दें। जैसे कि खरपतवार यदि नहीं होगी तो जितनी भी खाद आप लगाएंगे वो आपके पालक के पौधों को मिलेगी और वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपके पालक के करेंगे। तो इस प्रकार से आप पालक की बहुत ही सही प्रकार से बुआई करके, बहुत ही सही प्रकार से रोगों से बचा के आप यदि पालक की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी आमदनी गर्मियों के दिनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।